वेलकम टू ब्रेन फॉर सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारे पास सैंपल पेपर है, तो हम हालांकि सैंपल पेपर की सीरीज को ही सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें पूछा है सर्कल का, जिसमें हमें सरकमफेरेंस जो है वो 44 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें सर्कल दे रखा, देखिएगा सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। सर्कल में अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, देखिए जब हम किसी भी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल होता है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री एक हिस्से में आएगा। मीन्स क्या होता है, क्वाड्रेंट के अगर हम एंगल की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, ये तो हमारा क्वाड्रेंट के लिए था, ये हमारा क्या था क्वाड्रेंट के लिए, ये हमारा क्वाड्रेंट के लिए था। दूसरा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर क्या कौन सा पार्ट होगा, जैसे ये अगर मैं इस पार्ट की सिंपल बात करूं, किसी सर्कल से हमने क्या किया, कुछ जैसे लाइक का पिज्जा कट करके निकाल देते, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ये हमारा सेक्टर हो गया। यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा अप्लाई करेगा। तो ये अगर बात करें तो ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। ये जो है, जो दूसरा बड़ा वाला पार्ट रह गया उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर। इस तरीके से दूसरा हमारा आता है सेगमेंट का पार्ट, और उसके बाद एक हमारा होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब ये होता है कि जो सर्कल है उस सर्कल का पेरीमीटर कितना है, यानी उसकी गोलाई कितनी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। दूसरी चीज जैसे सेगमेंट के बारे में पूछते हैं, तो देखिएगा सेगमेंट में क्या है, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल को हमने क्या किया, यहां से कट किया और यहां से कट कर दिया, यानी ये इसका इस तरीके से हमने पार्ट अलग अलग कर दिया। तो ये यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है। तो इसके 2 पार्ट हो गए। देखिए एक पार्ट बड़ा हो गया, एक पार्ट छोटा हो गया। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये हालांकि हमें सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड में ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा माइनर या मेजर सेगमेंट के लिए, तो इसके ये जो क्वेश्चंस होगा हमें लॉन्ग में ही मिलेगा। दूसरा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिएगा कि अलग मेथड होते हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा इसमें और इसमें अंतर क्या है, सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर है। सेगमेंट में जो है वो सेंटर इंक्लूड नहीं होता है, और सेक्टर में क्या होता है कि सेंटर इंक्लूड होता है। देखिएगा ये जो सेक्टर कट होता है वो सेंटर से ही होता है, इतना ये डिफरेंस है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें ये फाइंड करना तो इसको फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए होता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होती है, यानी जो गोलाई है, ये पेरीमीटर है, अगर हम इसको बोले पेरीमीटर, अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लिया कि अगर हम इसी को देखें, देखिए ये है इतना पार्ट, यानी इतनी आर्क की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ हमें निकालना हो तो इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क अगर हमें फाइंड करना हो तो ये हमारा हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। अगर पेरीमीटर हमसे पूछा हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, जहां आर जो है हमारा रेडियस हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि हमें सेगमेंट फाइंड करना हो तो सेगमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके पीछे भी थोड़ा लॉजिक है, देखेंगे। देखिए जो सेगमेंट है वो हमें कहां से मिलता है, सेगमेंट जो है वो हमें सेक्टर से मिलता है। सेक्टर से कैसे, क्योंकि ये पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया जब निकलेगा तो उसमें से क्या करेंगे, ये इतना पार्ट, जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे। कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से हम क्या कट कर देंगे, ये ट्रायंगल कट कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ
माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो रूट अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल काम करेंगे से ये सभी साइडें इक्वल हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। और यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी आइसोसेलेस का मतलब ये देखिए यहाँ सेंटर होगा और ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा। इस कंडीशन के लिए अगर हम इसमें यूज करेंगे, जब ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें एरिया निकालने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या होगा 1/2 r² sin थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज ज्यादातर होता है तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या चीजों को अप्लाई करते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन दिया उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें एरिया क्वाड्रेंट निकालना था और हमें सरकमफेरेंस दे रखी है, तो हमें जो सरकमफेरेंस दे रखी चलिए उसको राइट करेंगे। सरकमफेरेंस में क्या दे रखी 44। अब देखिएगा सरकमफेरेंस 44 दे रखी है, तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिएगा 2πr इक्वल्स टू 44 हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू को लगा देंगे 22.7, रेडियस नहीं है हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे रेडियस को फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, सरकमफेरेंस की हेल्प से। उसके बाद हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ 22 बन जाए 22 2 जा 44 हो गया। अब इस 2 से इस 2 को हमने क्या कर दिया कैंसिल हो गया 1 जा पे। अब देखिए यहाँ क्या रह गया, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, r आया और अपॉन में 7, मींस r तो सेम रहेगा और ये 7 जो है अपॉन में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। मींस अब देखिए यहाँ बनी तो था 7 का और 1 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो जो रेडियस थी हमारे पास वो क्या आ गई 7 आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अगला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें देखिएगा फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्या राइट कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हालांकि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया राइट करना होता तो हम AR राइट करके और उसका मार्क बना देंगे, लेकिन क्वाड्रेंट है तो हम पूरा राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या होगा θ/360 × πr²। जो सेक्टर का एरिया है वही सेम उसका भी है, लेकिन यहां जो हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ थीटा वहां 90 डिग्री आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। थीटा के प्लेस पे हम क्या राइट कर लेंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है क्वाड्रेंट बोला। क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो ऐसे मान के चलिए उसी में इनबिल्ड होता है कि थीटा की प्लेस पे हमें क्या करना है 90 डिग्री को ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 90 यूज कर लिया अपॉन 360 पाई 22.7 रेडियस r² क्या मिल जाएगा 7 × 7 दो बार हम राइट कर लेंगे। अब देखेंगे 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा 90 बन जाए 90, 94 जा 360 आ गया। अब 4 से और इसको कैंसिल कर देंगे 2 जा 4 हुआ, 2 बन जा, यानी क्या मिल गया हमें ऊपर क्या आ जाएगा 11 × 7 इंटू, देखिए एक 7 कैंसिल हो गया था, एक 7 बचा हमारे पास, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मीन्स क्या हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा इसके 4 ऑप्शंस में से हमारा जो है ऑप्शन नंबर इसमें जो है सेकंड यानी लास्ट 4th ऑप्शन जो है इसका मैच कर जाएगा। तो MCQ टाइप का क्वेश्चन है।